कभी कभी एक वीडियो जिंदगी का पूरा नक्शा बदल देता है। जी हाँ, एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक, जो कि बहुत अच्छा समझाता है इस्लाम के बारे में और बहुत सारी चीजें करते हैं, उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो का टाइटल था डॉग्स एंड इस्लाम। तो उस वीडियो को देख के एक मुस्लिम लड़का था, उसके मन में विचार जागे और उसने इस्लाम को छोड़ा। एक ऐसा वीडियो जो सवाल उठाता है परंपराओं पर, मान्यताओं पर और खुद धर्म पर। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसको धर्म तो कह ही नहीं सकते, है ना। वो एक मजहब है, कल्ट है। फिर आया एक दर्शक, एक आम इंसान जो बचपन से इस्लाम को मानता आया था। उसने देखा जफर का वीडियो और झटका लग गया। धर्म के नाम पर जो बातें बचपन से सीखी थी उन पर अब शक होने लगा। लेकिन वो इन सब चीजों से निकल पाता बाहर। उसके दिमाग में जो चीजें आई थी कि धर्म एक अफीम है ना, जो उसको सिखाया जा रहा है वो चीजें नहीं है असल में। कुरान और इस्लाम सब फेक है, उसका प्रॉफिट फेक है ना। और तब वीडियो आया ध्रुव राठी का सामने, जो उसको डिफेंड कर रहा था। वैसे तो बहुत सारी ये लोग कहते हैं कि फैक्ट पे बातें करता है, लेकिन उसने उसमें इस्लाम को बचाने की कोशिश की, क्योंकि कहते हैं उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ धर्म विशेष से आते हैं, तो इसलिए उनको अच्छा दिखाने के लिए उसने ऐसा कुछ किया, ऐसा सुनने में आया। तो भाई साहब ने तर्क दिए भारी भरक, क्योंकि एक एजेंडा था उसका कि किसी एक कौम को खुश करना था। और जो लड़का था उसने वीडियो को देखा और उसको लगा कि शायद ध्रुव राठी सही कह रहा है। पर कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि जफर अटक भाई ने भी उसका वीडियो देख लिया था। और उस वीडियो को, जिसमें ध्रुव राठी की बातें थी फ्लैट अर्थ के बारे में, उन बातों को फैक्ट बाय फैक्ट चीर कर रख दिया। तो इस लड़के ने उस वीडियो को देखा और उसके दिमाग में कोई शक नहीं बचा। अब इस्लाम सिर्फ उसके दिल से नहीं, उसके दिमाग से भी बाहर हो गया। यह वीडियो उसी सफर की कहानी है। एक इंसान, एक सवाल, एक सच्चाई जो सुनने लायक नहीं है, सोचने लायक भी है। तो लेट्स बिगिन। देखते हैं इस वीडियो में क्या कहानी है इस एक्स मुस्लिम की। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूले। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। जी, ज़फ़र भाई थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अपने मोमिन भाइयों की तसल्ली के लिए मैं चाहूँगा कि कोई भी एक सूरा जो भी आपको याद हो वो सुना दें और फिर उसके बाद हम आपकी स्टोरी सुनते हैं। जी कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अब आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी, मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरा एज 20 है। जब मैंने इस्लाम को छोड़ा है तब मेरा एज था 19। अच्छा। तो मुझे बहुत आगे से यानी कि बचपन से इसे साइंस के बारे में जानने का बहुत शौक था। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी तो एक दिन जो मैं जब पीसी स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब के फीड में अचानक आपका एक वीडियो आ गया था, तो डॉग्स एंड इस्लाम। तो हुँ, वो मैंने देखा। मुझे बहुत फनी लगा कि ये लोग ये सब वीडियो बनाता है नफरत फैलाने के लिए। हुँ, तो फिर भी मैंने देखा, तो वहाँ जो हदीस था तो मैंने कहा ये तो प्रूफ दे रहा है, तो मैं वेरीफाई कर देखता हूँ कि कोई वजह होगी। तो हुँ, जब मैंने वो सब वेरीफाई किया तो मुझे दिखा कि ये सब असली है। तो मुझे डाउट आना शुरू हुआ। तो बहुत ज़्यादा डाउट आना शुरू हुआ। उसके आगे जब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता था, हुँ, तब मुस्लिम लोग जो है वो हिंदूज का मजाक उड़ाता था कि वो लोग काउस का यूरिन पीता है, ऐसा मजाक उड़ाता था। हुँ, तो हुँ, कमेंट पे देखता था कि हिंदू लोग भी मुस्लिम लोगों की मजाक उड़ाता है कि तुम लोग तो कैमल का यूरिन पीते हो ऐसे। हुँ, तो ये सब अजीब लगा कि ये तो झूठ है। तो हुँ, फैक्ट चेक किया तो देखा हुँ, ये सब असली है, हुँ, सब इस्लाम का हिस्सा है। हुँ। तो मैंने सोचना शुरू किया, आपका सारा वीडियो देखना शुरू किया, स्लेवरी वाला वीडियो, साइंटिफिक मिस्टेक्स वाला वीडियो, सब देखना शुरू किया। फिर मैं डेविड वुड का वीडियो भी देखा, एपोस्टेल प्रॉफिट का वीडियो भी देखा, हुँ, एडम सिगर एक यूट्यूबर उसका भी वीडियो देखा। देखते हुँ, देखते मुझे मैं वेरीफाई भी करता गया। फिर मैंने पूरा कुरान को मैंने अपनी लैंग्वेज में पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा। तो मुझे हुँ। लगा कि ये सब असली है। तो अच्छा, आप वेरीफ़ाई किस तरह से किया आपने? थोड़ा बताओ, क्योंकि जो कुछ नए लोग आते हैं, मुस्लिम भाई आते हैं हमारे चैनल पे, वो भी तो जानना चाहेंगे ना किस तरह से वेरीफ़ाई किया जाता है? जी, जब आप हदीस नंबर लिखते हो, सुनन अबू दाऊद या फिर सही बुखारी, वो सब कॉपी करके मैं गूगल पे सर्च करता था, तो वो इज़िली एक्सेस कर लेता था, हुँ, ऐसे ही। हुँ, और कुरान का जो आयत आप लोग दिखाते हैं, वो सब सर्च कर के देखता हूँ। हुँ। तो अच्छा, ऐसे इनके कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी आपने वेरीफ़ाई किए? जैसे कोई आयत हमने बताई।
तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपने उसके कॉन्टेक्स्ट वगैरह को भी चेक किया डिटेल में कि हाँ भाई ऐसा तो या नहीं हाँ, कॉन्टेक्स्ट कुछ और कह रहा हो और हमने झूठ ऐसे बोल दिया ऐसे बहुत लगा था कि कॉन्टेक्स्ट है, तफसीर भी पढ़ा। तो मेरा एक कजिन है, वो मुझे बोला कि तुम इस्लाम से दूर हो रही हो, तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। तो उसको मैंने बहुत क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन था कि नबी ने डॉग्स को क्यों इतना हेट करता है, क्यों मारने को कहा, लेजर बनने से डीड्स क्यों, ये सब तो बकवास है। तो उसने कहा कि वो डॉग्स को बीमारी था तो उसने मारने की कोशिश की। जो कह रहा है उसका कोई हाथ पे नहीं है, कोई अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल बातें की है। तो वो सब मैंने धीरे धीरे जाना कि जब मैं नमाज पढ़ता था, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, फजर का नमाज कज़ा अदा कर लेता था। तब से मुझे एक चीज हमेशा डाउट थी कि नबी ने चांद का 2 टुकड़े किया है, ये तो झूठ है, ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा चांद 2 टुकड़े हो गया, किसी ने नहीं देखा, ये तो नहीं एग्जैक्टली मान सकता। हाँ, तो मैंने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग सो रहे थे, या आसमान में क्लाउड्स थे बहुत। हाँ वो मैं समझ गया कुछ लोग हैं ना जो इस्लाम बचाने के लिए निकले हैं तो इन्होंने इस तरह की बहानेबाजी लेके मैंने देखा है एक एक बंदे जी ने जी, वो इस पर वीडियो बनाई है कि भाई इतना बड़ा चमत्कार हो गया था और किसी ने नहीं देखा तो उसकी दलीलें दे रहे हैं अरे भैया रात थी अरे तो भैया ऐसा तुम वही क्यों करने जा रहे हो क्लाउड्स करिश्मा थी। रात में ही नजर आता है हम्म, और इंडियन का एक राजा भी इस्लाम कबूल कर लिया। वो उसका सब हाँ, फालतू की बातें हैं हाँ उसका जन्म हुआ नबी के मरने की 100 साल बाद। ये तो हाँ बहुत बाद में पैदा हुआ हाँ, है वो मैंने चेरुमल सब क्या नाम था जी 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 उसका हाँ हाँ, हाँ। मैंने सब वेरीफाई किया। तो ऐसे बहुत बोंगिया है कि और एक बात जो है वो है फ्लैट अर्थ। ये तो कैसे है? जो हम्म, हम्म, हम जो नमाज पढ़ते हैं वो तो फ्लैट, अगर अर्थ फ्लैट होता तो ये यकीन कर लेता था। तो अर्थ तो फ्लैट नहीं है, तो हमारा सिजदा काबा तक कैसे जाता है? हाँ फिर कहा कि वो घूम मैंने के जाता है कार्व कार्व कर कर्व तो कर्व कहा की तरह घूमता हुआ जी, जी, जाता है जी। तो कहा कि मैंने अर्थ को बेड की तरह बनाया है। और ज़ाकिर नाइक के जैसा लोग कहते हैं कि दाह की मतलब है एक। ये तो कैसे हो सकता है? अगर ये कोई बंदा भी कह दे कि यार एक ही जैसा, ये वीकेस्ट आर्गुमेंट है। हम्म, हम्म, और या ज़्यादातर साइंटिफिक क्लेम्स जो बहुत ब्रूटलिटी, स्लेवरी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे साइंटिफिक जो मिस्टेक्स को मिरेकल कह रहा है वो ज़्यादा गलत लगा कि जो हम्म। मिस्टेक्स है उन लोगों को वो सबको मिरेकल में कन्वर्ट करके दिखा दिया कन्वर्ट जा करके रहा है। बता रहा जी, जी, सही जी। बात है बड़े इन लोगों ने बहुत बड़ी चालाकियां करी हैं जैसे कुरान में कहा गया है कि चांद को कहा गया है कि जो मून है वो एक लाइट है हाँ, ये हाँ। जबरदस्ती उसमें रिफ्लेक्टेड का एक इन्होंने ब्रैकेट में वर्ड जोड़ा रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट लगा है दिया। अरे जी, जी, भाई जी। हद मचा दी रिफ्लेक्टेड नूर का मतलब है यानी कि अल्लाह भी रिफ्लेक्टेड लाइट है ऐसे। क्योंकि नूर ऐसा वर्ड है जो अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब तो भैया अल्लाह भी फिर एक रिफ्लेक्टेड लाइट है अगर हाँ, तुम चांद के लिए ले रहे हो लाइट को नूर का मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट तो अल्लाह के लिए भी उसी को लो फिर जी, नहीं जी, वहां नहीं जी। लेंगे हाँ, फिर जुल्करनाइन के ने या अर्थ का लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया। वो कोने मरी वो तो कोने में पहुंच गया था हाँ, वो फिर फ्लैट अर्थ के कोने में पहुंचा था वो ये सब फ्लैट अर्थ का प्रूफ है ये सब। बिल्कुल तो बिल्कुल जी, अल्लाह या कम्स एवरी नाइट हम्म। पूछता है कि कौन है मुझसे मदद मांगे, ये सब तो अनसाइंटिफिक बात है। ये सब 2025 ये में क्या कैसे? ये थोड़ा सा बताओ क्या है आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि अल्लाह कह रहा है कि मुझसे मदद मांगे रात को अल्लाह आता है या 1/3 ऑफ नाइट आके पूछता सुबह है। सवेरे के टाइम 4 बजे के जी, जी। आसपास जी, जी। आके कहता है कि कौन है जो मुझसे मदद माँगे, मैं उसे दूँगा। कौन है जो मुझसे कुछ चाहे, मैं उसे दूँगा। तो ये ऐसा अल्लाह कहता रहता है हम्म, सुबह होने तक। फिर हम्म। जब सूरज निकलता है तो अल्लाह चला जाता है, वापस चले आता वापस वापस चला चले जाता है। तो अर्थ का एक साइड दिन होता है तो एक साइड रात होता है। तो मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स और टीचर्स की बात सुना, तो उन लोगों ने कहा कि ये बिदअती क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन करने का अलाउ नहीं है। अच्छा ये ये कहता था कि ये बिदअत क्वेश्चन है। बिदअत का मतलब यानी कि जो नहीं पूछना चाहिए। ये सब सिर्फ अल्लाह जानते हैं, हमारे नॉलेज में ये सब नहीं आता। ऐसे ऐसे कोई कहता है कि मेटाफिजिकल मैटर है। तो ऐसे बहुत सारे देखा। फिर एपोस्टल पॉकेट का भी वीडियो देखा कि व्हाई डज द सन गो। ये बहुत अजीब है कि सूरज रात को कहा जाता है, सूरज तो कभी नहीं कहा भी नहीं जाता। हम वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ऐसे कैसे हो सकता है इतना बड़ा सूरज जो वो कहा जा सकता है? अल्लाह की बताता है। अबू दार ने कहा आस्किया या प्रॉफिट को। तो ये हाँ सब ये कुरान की जो आयत आप बता रहे हो इसकी हदीस भी मौजूद है जो कि सही हदीस है हाँ, आज के हाँ। टाइम पे ये उसे भी ठुकरा रहे हैं कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं बस जो चीज साइंस से टकरा गई ना उसे मानना बंद कर देंगे चाहे वो उसी सही है वो ऑथेंटिक है वो कुरान है कुछ भी है सन तो एक स्टैटिक है ना, वो कैसे कहा जा सकता है? ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी का चारों चक्कर लगाता है, ये भी कहता है। कैसे ऐसे कहता है ये? आपने कहा कि जो कुरान में सोलर सिस्टम का नॉलेज नहीं है, वो गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, ये कहता है, ये मैंने सुना है। तो या फिर कहते हैं कि माउंटेन्स आर पेग्स, ये भी कहता है कि स्काई एंड स्टार्स विल फॉल डाउन। ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें। हाँ ये भी है एग्जैक्टली ये हाँ, भी है फिर मैंने ये देखना स्टार्ट की कि स्टार्स और मिसाइल्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ है। ये वीडियो भी आपका मैंने देखा।
तो हम्म, ये देखते गया तो मैं आंसर के बारे में बहुत सर्च कर रहा था कि मुझे सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला। जो आंसर दे रहा है कि उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई हाथ पे कुछ नहीं है, ऐसे-ऐसे बोल रहा है कि जो कह रहा है वो यकीन करो, ज़्यादा सवाल मत करो, ऐसे-ऐसे बात भी मुझे सुनना पड़ा। तो हम्म, मेरा ईमान धीरे-धीरे कमज़ोर होने गया। हम्म, तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसी भी देखा कि 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं हुआ। बहुत सारे प्रोफेसी और है था, एक वो प्रोफेसी सब। ये भी है कि एक छोटा सा बच्चा देखा था नबी ने, जी, जी, जी। और ये कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर मरेगा नहीं, उससे पहले कयामत आ जाएगी। अभी तक नहीं आई। हाँ, उसकी हड्डियां भी नहीं होंगी अब कहीं। जी, तो नबी ने क्यों कहा था ऐसा? तो ये सब सोचते-सोचते तो मैंने सोचा कि आई थिंक ये जो मैं सुन रहा हूँ तो वो सब सच है। मैंने कुरान को पूरा बांग्ला से मेरा लैंग्वेज में पढ़ा, हम्म, ये इंग्लिश में और बांग्ला में पढ़ा। तो मेरा धीरे-धीरे ईमान कमज़ोर हो गया और वो भी मुझे बहुत बुरा लगता था कि नॉन मुस्लिम्स को इतना हेट क्यों? मैं बचपन हम्म, से नॉन मुस्लिम्स और जूस को ज़्यादा हेट करता था। हम्म, वो हेट कहाँ से आया? वो सच किया। तो हम्म, वो सब इस्लाम का हिस्सा है। फिर मैंने जब ये सब सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं एग्नोस्टिक हो गया हूँ। हम्म, लेकिन मुझे फिर भी लगता था कि कोई है, कोई बनाने वाला है, ऐसे-ऐसे लगता था। हम्म, तो मैंने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू किया, बिग बैंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो हम्म, ये सब पढ़ के जो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा हम्म, कि यार मैं सही हूँ कि कोई गॉड एक्जिस्ट नहीं करता इतना बड़ा यूनिवर्स में। हम्म, तो ये सब पढ़ के मैंने यही जाना कि और यहाँ फ्लैट अर्थ के बारे में और एक बात कहना चाहूँगा हम्म, कि रिसेंटली मैं तो ऑलरेडी एथिस्ट बन गया था। हम्म, मैंने एक वीडियो देखा था, मैं ध्रुव राठी का सब्सक्राइबर भी हूँ। हम्म, तो मैंने उसका एक वीडियो देखा था, तो हम्म, वहाँ उसने कुरान का कुछ बात कही है, तो मुझे हम्म, थोड़ा-सा डाउट होना शुरू किया कि ये तो एक समझदार टैलेंटेड बंदा है, तो ये ऐसे तो नहीं बोल सकता। तो मैंने फिर वेरीफ़ाई करना शुरू किया कि फ्लैट अर्थ तो फ्लैट ही है, या तो डायरेक्टली फ्लैट नहीं कहा, लेकिन जो कह रहा है वो फ्लैट ही है, बैक तो फ्लैट ही है। हम्म। तो मैंने ये वेरीफाई की कि जो है वो गलत है। तो फॉर्चुनेटली आपका वीडियो भी आ गया था, तो मैं और भी क्लियर हो गया। उसके उसकी वजह से थोड़ा हम्म। डाउट आ गया था, लेकिन आपका वीडियो देखकर और भी क्लियर आ गया था। चलो तो अच्छा आप हुआ हमने उस पर वीडियो बना दी, ये बहुत अच्छा जी, पॉइंट जी। उठाया आपने। और लोगों को पता चलना चाहिए, और जितने भी हमारे कम उम्र के जो मुस्लिम भाई हैं, जो बाद में हम भी हमारी वीडियो को देखेंगे, इस बात को मैंने अपनी उस वीडियो में उठाया है जिसमें मैंने ध्रुव राठी पर बात की है। ध्रुव राठी नो डाउट साइंटिफिकली काफी सारी अच्छी चीजें एक्सप्लेन करके, मतलब बहुत अच्छे से समझाता है चीजों को। जी, जी। लेकिन जो उसने यहाँ पर इस्लाम को बचाने की कोशिश की है ना, वो सच में गलत है। उस चीज को लेकर मैंने उसे क्रिटिसाइज किया, उस पर मैंने वीडियो बनाई। और ये मैंने देखो रियलिटी बताई थी, ये चीज कि जो मुसलमान बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बहुत ही मासूम बच्चे हैं, उनको ऐसा लगेगा ध्रुव राठी को देखकर कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत साइंटिफिक बनता है। अगर ये इस बात को कह रहा है कि नहीं कुरान में वो नहीं है, फ्लैट अर्थ नहीं है, तो वो और ज्यादा कट्टर बनेंगे। वो जी, और सेम मुझे ज्यादा, भी लगा था। हाँ बिल्कुल, वो मजहब की ओर जाएंगे। जी, और इसी चीज को मैंने रखते हुए मैंने वो वीडियो बनाई थी। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस पॉइंट को उठाया। थैंक यू सो मच इसके लिए नदीम, थैंक यू सो है, मच। थैंक यू। तो मैं कंफ्यूज़ हो गया था कि ये तो जो कहता है वो साइंटिफिकली बहुत अच्छी है, वो भी एक एथिस्ट है। तो मैं उसका एक सब्सक्राइबर हूँ, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं एथिस्ट होकर भी मैं वेरीफ़ाई करने लगा कि ये जो मैंने जाना वो फ्लैट ही है। वो किसी के एंगल से राउंड नहीं लगता, ग्लोब नहीं लगता। नहीं है, नहीं है, बहुत सारी जी, दलीलें हैं इसकी तो। जी, मैंने आप फैलाया है। इस्लाम को, बिल्कुल आप इस्लाम को, अगर एक एक पॉइंट आप इस्लाम का उठा के चेक करें ना जियोग्राफी में, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम की सारी बातें, सारी की सारी बातें एक फ्लैट अर्थ की तरफ इशारा करती हैं। एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये कहा गया है कि पता नहीं किसके बारे में कहा गया है जो झूठ बोलता है, या पता नहीं क्या है, मैं भूल गया हूं, थोड़ा सा हदीस बता देता हूं। हदीस यह है कि जो इस तरह के लोग होंगे ना, उन्हें कयामत के दिन, मतलब जब कयामत आने वाली होगी, तब ऐसे लोगों को 7 जमीनों तक धसाया जाएगा हाँ, नीचे। हाँ, जी, यानी 7 जमीनें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो 7 फ्लैट जमीनें हैं, और वो एक के ऊपर एक है, उन्हें 7 जमीनों तक नीचे धसाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस तरह की थियरी लेकर आते हैं, अरे भैया 7 जमीनों का तो मतलब यह है कि वो 7 महाद्वीप हो गए, या 7 जमीनों का मतलब यह है कि वो 7 अलग अलग अर्थ की बात हो रही है वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम की जितनी भी बातें हैं, आप जो इससे रिलेटेड है, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, आप उन्हें सबको उठा के चेक करोगे ना, वो सब फ्लैट अर्थ की तरफ ही इशारा कर रही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा तो मुझे अंदाजा कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने वाला वो इंसान कोई मशहूर नाम नहीं था, ना ही कोई स्कॉलर। वो था बस एक आम इंसान जो सच्चाई की तलाश में था। उसने देखा जफर का डॉग्स एंड इस्लाम वीडियो, और पहली बार उसे लगा कि शायद जो सीखा था वो सब कुछ सच नहीं था। लेकिन जब ध्रुव राठी ने सामने आकर अपनी खास स्टाइल में उलझे हुए तर्क दिए, तो वह इंसान एक बार फिर गुमराह हो गया। पर जफर चुप नहीं बैठा। उसने वीडियो बनाया था जिसमें तथ्यों की मार से ध्रुव की सारी बातों की परतें खोल दी, और वहीं से शुरू होती है असली अवेकनिंग। अब उस इंसान के पास ना कोई भ्रम था, ना कोई डर। इस्लाम जो कभी पहचान थी, अब एक गुजरा हुआ विचार बन चुका था। उसने सीखा कि धर्म अगर दिमाग से टकराए
तो या तो धर्म बदलता है या फिर इंसान जागता है। आज वो कहता है इस्लाम अब मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल चुका है, अब मैं सोच सकता हूँ, अब मैं आजाद हूँ। और यही वीडियो आज जो तुम देख रहे हो, अगर तुम भी सोचते हो, अगर तुम भी सवालों से नहीं डरते हो, तो यकीन मानो जफर का ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आईना है। इस वीडियो को शेयर करो, खुद सोचो और दूसरों को सोचने पर मजबूर करो, क्योंकि बदलाव वहीं से आता है जहां सवाल पूछना शुरू होता है। तो खैर ये वीडियो था, क्योंकि बात करें हम ध्रुव राठी की, जो कि इसमें मेंशन किया गया और थंबनेल में भी देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एक धर्म विशेष से आते हैं, अ, कुछ देश से भी आते हैं धर्म विशेष वालों में, तो उनको खुश करने के लिए वो ऐसे वीडियो बनाता रहता है। बाकी खुद को वो एथियस्ट कहता है। तो जब एथियस्ट कहता है तो एथियस्ट को कोई हक नहीं है ना ऐसा कि किसी धर्म के चीजों में जाके ऐसी चीजों को फैक्ट चेक करे और उसको सही बताए। साइंटिफिक रूप से तो बिल्कुल सही नहीं है। अब पता नहीं कि ध्रुव राठी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, जो वो खुद लोगों को क्लेम करता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, तो आई गेस खुद भी पढ़ रहा होगा वहीं से, तो उसने सपोर्ट किया है। और आई गेस मेरे सब्सक्राइबर्स में या फिर मुझे कोई देख रहा होगा तो वो भी उसका सपोर्टर होगा। तो भाई बुरा मत मानो, देखो मैं ना तो उसका सपोर्टर हूँ और ना मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। ठीक है, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है, अच्छा नहीं कर रहा है तो चीजें अपने आप लोगों के सामने आती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। लोगों के पास फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, वो अगर दिमाग खोल के अपना खुद चेक करे तो पता लग जाता है कि आधी चीजें वो उठा उठा के ऐसे ही फेंकता है। और तो बस ऐसा ही है, तो खुद का दिमाग दौड़ाए भाई। देखो ऐसा है, किसी का वीडियो देख के उसको किसी चीज को जज करना मुझे नहीं लगता सही है। तो खुद का दिमाग दौड़ाओ। और ऐसे लोग हैं जो इस देश से बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपना। अब वो कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग उसके फैंस होंगे, वो कुछ कह भी सकते हैं भाई। तो आप लोग फ्री हो, वो आपके थॉट्स हैं। और देखो ऐसा है, हम सपोर्ट नहीं करते किसी को कि आप, अगर कोई ऐसा होगा कि राजनीति को लेके, राजनीतिक विषयों को लेके, तो उस बारे में मैं नहीं कह रहा, वो मेरा विषय नहीं है। क्योंकि सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं। जो जो अच्छा चीज कर रहा है देश के लिए वो सही है, बाकी कुछ नहीं है। तो जो भी कोई पार्टी है, नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है, जो जिसको सपोर्ट करना चाहिए करे, लेकिन ऐसे लोगों को ना सुने जो, पहली बात तो सिटीजन ही नहीं है वो अपने देश का, है ना, बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा चला रहा है। और आप लोग समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं चीजें। कई बार वो ऐसी बातें कर जाता था जो देश विरुद्ध है ना। एक वीडियो आया था, उसमें कह रहा था कि रोड्स की जरूरत नहीं है। तो खैर चलिए छोड़िए, ऑफ टॉपिक जा रही है बातें, क्योंकि मेरा तो मोटो ही नहीं है, मेरा तो कोई ये विषय ही नहीं है। तो खैर वो जो करता है उसको मुबारक, जिसको खुश करना करे, लेकिन हमारी ऑडियंस समझदार है, वो समझते हैं चीजें। और ये भाई भी था जो फंसा था एक बार तो उसकी बातों में, लेकिन अगेन फिर उसने देखा कि चीजें क्या है। जफर का वीडियो था, उसने डिबंक किया था उसको फैक्ट बाय फैक्ट। तो ये बाहर आया और इसको पता लगा कि क्यों नॉन मुस्लिम से इतना हेट करते हैं मुस्लिम। तो भाई को पता लगा कि ये तो अपने कुरान में लिखा गया है, हमारे प्यारे नबी नबी आकाए दो जहां, उन्होंने ये किया सब। तो खैर लंबा होता जा रहा है आउटरो, तो यही एंड अप करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।